5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। खुशामदीद। 9:34 हुआ चाहते हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम अब तक के साथ में हूं आसिफ रशीद। आगाज जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले ऑपरेशन की खबर के साथ। जिला किश्तवाड़ के अंदर खित्ता चनाब के एक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस फौज एक तरफ कार्रवाई कर रही है, जबकि मिलिटेंट 2 की जानिब से गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस पर चलाई गई हैं। 2 से 3 मिलिटेंट अभी तक के मौसूला इतलात के मुताबिक, जो हमारे जराए भी कंफर्म कर रहे हैं, इलाके के अंदर छुपे हैं या महसूर हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त इतलात मौसूल हो रही कि इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। छात्रों का इलाका है। 2 से 3 मिलिटेंटों के महसूर होने की खबरें जो सिक्योरिटी जराए तक पहुंचती रही और ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से ज्वाइन किए हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं ऑपरेशन के ताल्लुक से? जी आसिफ, देखिए ये किश्तवाड़ का जो छात्रों सब डिवीजन है, वहाँ पे गुरनाल एक जगह आती है, उसके ऊपर एक दुन्ना धार है जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ है। खबरें ये थी कि पिछले 3 दिन से इस इलाके में कुछ मिलिटेंट देखे गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन वहाँ पर चलाया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका कांटेक्ट होता है। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, लेकिन अभी फायरिंग की रफ्तार जो बताई जा रही कम है, क्योंकि जो इलाका है पहाड़ी है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन तो नहीं है, लेकिन ढोक जैसे होती है वहाँ पर धार पर वो जरूर हैं। तो जो ऑफिसर सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। कितने मिलिटेंट्स ट्रैप्ड हैं एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आपने कहा 2 से 3 हो सकते हैं कि वो पर ट्रैप्ड है। मैं आपको बताते चलूं कि 13 सितंबर को नैगाम जगह में छात्रों में ही एक एनकाउंटर हुआ था। हम उसको कह सकते हैं कि एम्बुश था मिलिटेंट्स का, जिसमें 2 फौजी शहीद हो गए थे, 2 जख्मी हो गए थे। तो आशंका जताई जा रही है यही ग्रुप जो है वो इस इलाके में घूम रहा था, जिसका पीछा सिक्योरिटी फोर्सेस भी कर रही थी। तो आज देर शाम कहीं उनका साथ कांटेक्ट हुआ है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि इलाके को घेर लिया गया है ताकि अगर कोई जख्मी भागना भी वहां से चाहे वो भाग ना सके। क्या ये वही अपर बेल्ट है जिसमें हमने कठुआ वाली साइड भी ऑपरेशंस होते देखे, फिर डोडा वाली साइड भी और बीच में बदरवा वाली साइड भी सर्च ऑपरेशंस बीच में एनकाउंटर में तब्दील हुए, बीच में किश्तवाड़ वाला एरिया भी आता है? तो क्या कहीं बाउंड्रीज कनेक्ट करती हैं या डिस्टेंस काफी है बीच में? देखिए ये किश्तवाड़ से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर अनंतनाग की तरफ ये इलाका पड़ता है। इसकी बाउंड्री कठुआ डोडा से तो नहीं मिलती, लेकिन अनंतनाग से जरूर मिलती हैं। हो सकता है कि अनंतनाग वाला ग्रुप जो है इधर इन्फिल्ट्रेट किया हो। ये अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा ग्रुप है, लेकिन मूवमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डोडा में देखी गई है। और ये जो खबरें सामने आई थी कि ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, 3 से 4 के ग्रुप में ये आतंकवादी घूम रहे हैं और एडवांस वेपन लेके ये घूम रहे हैं और उनके पास जो GPS जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं ट्रैप करने में फौजियों चाहे एजेंसी जो भी हैं अपनी, उनको दिक्कत आ रही थी। तो लेकिन जिस प्रकार से अब लगातार कांटेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो उनका पीछा कर रही हैं और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एनकाउंटर्स हैं उसमें ज्यादा सुरक्षा बलों का नुकसान हुआ है, उसी वजह से आज भी एहतियात बरतते हुए ही जो सुरक्षा बल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बातें कंफर्म बताई जा रही हैं कि वहां पर आतंकी मौजूद हैं और हो सकता है कि सुबह तक कुछ अच्छी खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आज तफसीलात फराहम करने के लिए। किश्तवाड़ से हमारे साथ थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर VIPs की मूवमेंट या दौरे भी बैक टू बैक जारी हैं। कल मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। राजौरी और पुंछ के अंदर उनकी अहम तरीन रैलियां होंगी। अमित शाह की आज 4 बैक टू बैक रैलियां थी, 5वीं रैली कल उनकी होनी है। इस तरीके से वो नौशहरा के अंदर रैली करेंगे, बल्कि 5 रैलियां वो कर चुके हैं, 6ठी रैली उनकी कल होने जा रही है। नौशहरा के अंदर पार्टी के साबिक सदर और मौजूदा जो नामजद उम्मीदवार हैं नौशहरा असेंबली हल्के से, बल्कि सुंदरबनी कालाकोट असेंबली हलके से रविंद्र रैना, वो भी इस इजलास का हिस्सा होंगे।
और दूसरी तरफ पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी का भी खित्ते पीर पंचाल का दौरा होना है। 23 तारीख को वो सुरनकोट जाएंगे, वहां से उन्हें श्रीनगर जाना है बजरिया हेलीकॉप्टर। तो सिक्योरिटी भी काफी अलर्ट पर है। और जो अभी तक बीजेपी के दफ्तर से तफसीलात मौसूल हुई हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, कल यानी 22 सितंबर को फवारा चौक पुंछ के अंदर सुबह 10 बजे पहला अवामी जलसा होगा। सुबह 11:30 बजे कोटरंका राजौरी के अंदर जलसा होगा। आर्मी ग्राउंड सुंदरबनी में दोपहर 2 बजे जलसा होगा। दुसहरा ग्राउंड सैनिक कॉलोनी जम्मू में शाम 4 बजे मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जलसा होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पार्टी सतह पर इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। कल वो राजौरी के अंदर एक और अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आज उन्होंने सुरनकोट, मेंढर, थना मंडी, राजौरी और अखनूर के अंदर अवामी जलसों से खिताब किया। पीर पंचाल में आईएएस और आईपीएस व आईएफएस के उम्मीदवारों या अफसरान की तरबियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मरकज बनाने का अपनी तकरीर के दौरान आज उन्होंने वादा किया। इन ख्यालात का इजहार सुरनकोट में अवामी जलसे से वो कर रहे थे, जिनके मुताबिक पहाड़ी या गुजर कबीले के लोगों के लिए अलहदा सहूलियात इस इलाके के अंदर हों, ये उनकी तरजीहात में शामिल है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला दिया। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सेना और बीएसएफ तो कर ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा भारत सुरक्षित है मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों के। और आज मोदी जी ने देशभक्त कौम को उनका इतने सालों का रिजर्वेशन का अधिकार दे दिया है और आपको रिजर्वेशन प्राप्त। बुखारी साहब, कोई पढ़े लिखे बेटे को अब बैरे की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आप क्लास 1 की नौकरियां छोड़ दीजिए। हमारे पहाड़ी बच्चे पूरे भारत में कलेक्टर और डीएसपी बनकर जाएंगे और हमारा गौरव। केवल कश्मीर नहीं, परंतु पूरे भारत में जाएंगे। और आज मैं एक घोषणा कर जाता हूं, बुखारी साहब को आप एमएलए बना दो। ये पहाड़ी वादियों में पूंछ रजौरी में आईएएस ऑफिसर के ट्रेनिंग का सेंटर परीक्षा के लिए हम खोलेंगे। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी तशहीर के दौरान वज़ीर दाखिला के बयानात पर पलटवार किया गया और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को गलत करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा खराब सलामती सूरत हाल के लिए हुकूमत की नाकस पॉलिसियां या हिकमत अमली जिम्मेदार हैं। उमर अब्दुल्ला जो पुंछ के अंदर अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिनने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की जानिब से दिया जाने वाला फीडबैक, जिस पर दिल्ली की जानिब से उनके मुताबिक फैसले होते हैं, वही नाकस है। नतीजा ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर फैसले दिल्ली से तो हो रहे हैं, मगर कोई भी मस्बत पेशरफ्त उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नहीं होती। मोदी साहब वजीर आजम, फिर जब 18 में उनकी हुकूमत गई, राजभवन के जरिए हमारे ऊपर हुकूमत किया उन्होंने। पहले सत्यपाल मलिक, फिर मुर्मू, आज हमारे मनोज सिन्हा साहब। किसी न किसी रूप में हमने 10 साल बीजेपी की यहाँ हुकूमत देखी है और उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। इमाम साहब पे अगर यहाँ पर्चा लगा तो हजरत बल के इमाम साहब को याद करिए। मैं उस वक्त मौके पे हाजिर था जुमतुल विदा पे, जब एक शख्स खड़े हुए, अपनी मर्जी से उसने इस्लाम तस्लीम किया। 10 बार इमाम साहब ने उनसे पूछा कि क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे हो? उसने कहा हाँ। क्या आप पे कोई दबाव है? कहा नहीं। कहा क्या आपको लालच दी है? कहा नहीं। क्या आपको कोई खतरा है? कहा नहीं। फिर पूछा क्या आप अपनी मर्जी से आज इस्लाम कबूल कर रहे हो? कहा इमाम साहब मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। इमाम साहब ने उसको कलिमा पढ़ाया और वो मुसलमान बने। जिस दिन ये हुआ, दूसरे दिन इमाम साहब को वहां से हटाया, थाने में बुला के उसकी पूछताछ करवाई। ये है ना इनका दौर। और इन लोगों के लिए आज ये लोग वोट मांगने निकले हुए हैं। अरे मैं तो कहता हूं जो शख्स एजाज के खिलाफ यहां बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, उसकी सियासी सोच है क्या? वो कहां पे है? क्योंकि मां सिवाय अपनी खुदगर्जी के मैंने उसमें और कुछ नहीं देखा। वो पहले हमारे साथ थे, रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब हमारे साथ रहे। जब मैंडेट नहीं मिला
हमें छोड़ के गए, फिर कांग्रेस में गए, कहा मैं अब कांग्रेस का लीडर हूं, मैं कांग्रेस की सियासत करूंगा, कांग्रेस का नारा चलाया। परसों जब कांग्रेस का मैंडेट नहीं मिला, फिर उठ के निकल गए कांग्रेस से, बैठे बीजेपी में। जिस जमात की उसने सारे साल मुखालफत की, सिर्फ और सिर्फ मैंडेट के लिए वो जाके बीजेपी में बैठ गए। अरे ना, ऐसा शख्स जिसको खुद गर्जी के अलावा और कुछ नहीं। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास नहीं आता। आपको क्या लगता है वो पुंछ का हमदर्द है? आपको क्या लगता है वो मंडी का हमदर्द है? आपको क्या लगता है वो हवेली का हमदर्द है? उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर की फिक्र है, अपने घर के अलावा उसको किसी दूसरे की फिक्र नहीं है। इधर वस्ती कश्मीर में भी जहां पर 25 तारीख को दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे, श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम में मुख्तलिफ पार्टियां सरगर्म हैं। इल्तिजा मुफ्ती भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इस वक्त आज सरगर्म नजर आई। इल्तिजा मुफ्ती गांदरबल में आज रोड शो के बाद अवामी जलसे से भी खिताब कर रही थी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों से वोट मांगने की अपील उनकी जानिब से की जा रही है। इस रोड शो के जरिए आज उन्होंने फिर हुकूमत पर वार किए और मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में तबाही और इक्तिसादी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। जब 5 साल पहले यहाँ 370 हटा तो मैंने ही वाहिद बात की और तब तो लोगों को समझ में आता था मैं क्या बोलती थी। तो लोगों का दर्द समझने के लिए ये काफी है कि आप बात करें। जब यहाँ इतना जुल्म सितम हुआ 2019 में, यहाँ कोई भी बात नहीं करता था। जो मेरे पे अब तनकीद ताना दे रहे हैं उनने भी बात नहीं की, मैंने बात की। लोगों को समझ में आया, इसलिए लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए जो मैं करती हूँ बिल्कुल सही है। वो मुझे समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनको समझती हूँ, उनके दर्द को समझती हूँ। बताएं, बिल्कुल ये सरासर झूठ है। अगर आप देखें मिनी सेक्रेटेरिएट, फिशरीज कॉलेज, डिग्री कॉलेज, रहबरे तालीम जो टीचर्स लगाई परमानेंट की, वो सब मुफ्ती साहब ने किया। यहाँ हर एक रोड, पुल मुफ्ती। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा।